आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर जल, जंगल और जमीन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। यही तीन शब्द दशकों से आदिवासी समाज की पहचान भी रही है और प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत भी। जब जब इन मुद्दों पर राजनीति हुई, सत्ता की तस्वीर बदली है। अब कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि 2028 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक शुरुआत बस्तर से होगी। 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद पार्टी आंदोलन की राह पर निकलने की तैयारी में है। दावा है कि ये आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई होगी, जबकि भाजपा इसे चुनावी रणनीति और राजनीतिक स्टंट बता रही है। सवाल बड़ा है, क्या ये सचमुच आदिवासियों की हक की आवाज है या फिर चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास कार्यक्रम सत्ता और सरकार। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठनात्मक प्रशिक्षण से निकलकर आंदोलन की राजनीति की ओर बढ़ रही है। 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर के बाद पार्टी ने अपने अगले अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज के बीच जाना, उनके अधिकारों को प्रमुख मुद्दा बनाना और राज्य सरकार को सीधे चुनौती देना। सूत्रों के मुताबिक मानसून के बाद कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत बस्तर से होगी, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देने की तैयारी है, खासतौर पर उन 29 विधानसभा सीटों पर जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है, जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है, खनन गतिविधियां तेज हुई है और आदिवासियों के वन अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। पार्टी का कहना है कि संविधान और कानून में मिले अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जरूरी हो गया है। अडानियों को पूरे प्रदेश की खनिज संपदा और वन संपदा उनके हाथों में सौंप दी है। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। इसके कारण आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का भविष्य आज खतरे में पड़ गया है। आदिवासियों को जो पूरी तरह से जन्मजात जल, जंगल, जमीन पर उनका अधिकार था, वो सारे अधिकार जो है आज छीने जा रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से आज बड़े कड़े कदम उठाएगी, आंदोलन करेगी और संभावना है कि उस आंदोलन में राहुल गांधी जी की भी उपस्थिति होगी। इस बात का संभावना पूरी तरह से। बस्तर सिर्फ एक संभाग नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली इलाका माना जाता है। यहीं से आदिवासी राजनीति की दिशा तय होती है और अक्सर सत्ता का समीकरण भी बदलता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक अभियान के लिए बस्तर को चुना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बस्तर का दौरा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अभियान केवल राज्य का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी बन सकता है। हालांकि भाजपा कांग्रेस के इन दोनों दावों को पूरी तरह चुनावी रणनीति बता रही है। सरकार का कहना है कि बस्तर अब पहले जैसा नहीं रहा। नक्सल हिंसा लगातार कम हुई है, सड़कें बन रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। भाजपा का दावा है कि आज बस्तर विकास की नई कहानी लिख रहा है और कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इनका स्वागत है, बस्तर में जाएं। अब तो खुली हवा से इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक बस्तर जाने से डरते थे, अब वो निडर होकर जाएं। कांग्रेस जाए, पूरी वहाँ कैंप लगाए, शिविर करे, वहाँ कार्यक्रम करे। परंतु एक चीज़ है कि लोगों को गुमराह और भड़काने का काम ना करे। जिस उद्देश्यों को लेकर नक्सलवाद समाप्त हुआ है और जिस मुहिम के साथ, जिस उत्साह के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बस्तर क्षेत्र में विकास के कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से जाएं, उनका भी दायित्व है। दरअसल बस्तर की राजनीति हमेशा केवल चुनाव नहीं रही। ये पहचान, संस्कृति, परंपरा और संसाधनों का सवाल हमेशा केंद्र में रहा है।
जल, जंगल और जमीन सिर्फ नारे नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का आधार है। इसी वजह से जब भी इन मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल आंदोलन करता है उसका असर केवल बस्तर तक सीमित नहीं रहता। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस एक बार फिर उन्हीं मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। उनके सहारे उसने पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाई थी। वहीं भाजपा अपने विकास मॉडल को सबसे बड़ा जवाब बता रही है। सरकार का कहना है कि पहले जहां बस्तर नक्सल, हिंसा और भय की पहचान था, वहीं अब विकास, निवेश और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की पहचान बन रहा है। यानी मुकाबला अब केवल मुद्दे का नहीं बल्कि नैरेटिव का भी है। 2028 के विधानसभा चुनाव को अभी लगभग 2.5 साल दूर है, लेकिन राजनीतिक तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की कोशिश है कि आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ फिर मजबूत की जाए। दूसरी ओर भाजपा अपने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के सहारे जनता का विश्वास बनाए रखने में जुटी है। ऐसे में आने वाले महीने में बस्तर सिर्फ विकास की खबरों का केंद्र नहीं रहेगा बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मैदान भी बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आंदोलन वास्तव में आदिवासी समाज के अधिकारों की मजबूत आवाज बनेगा या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा और जनता की प्रतिक्रिया तय करेगी। इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर एक बार फिर केंद्र में आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा विकास, सुरक्षा और नक्सल मुक्त बस्तर के अपने मॉडल को सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। अब फैसला बस्तर की जनता को करना है कि वो अधिकारों की राजनीति पर भरोसा करती है या विकास की राजनीति पर। 2028 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है। आने वाले 2.5 साल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर, आदिवासी समाज और जल, जंगल, जमीन का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। फिलहाल सत्ता और सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।